दोस्तों नमस्कार। घुसकर पिग फार्म की वीडियो में आपका स्वागत है। देखें कि इस समय पूरे विश्व में और साथ साथ भारत में भी कोरोना बीमारी व्यापक रूप से फैली हुई है और इसको लेकर लोग काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी परेशान हैं और ख़ास तौर से जो लोग पिगरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो भी परेशान हैं कि किस तरीके से अपने फार्म में मैनेजमेंट करें, अच्छी तरीके से जो है फार्म का मैनेजमेंट चलाएं और क्या-क्या दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ सकता है, कैसे बिजनेस में उनके असर पड़ सकता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं अपनी तरफ से जो मैंने जानकारी इकट्ठी करी है उनको बता सकूं कि कैसे संकट के समय में वो मैनेज करें अपना फार्म और किस तरीके से संकट के समय में हिम्मत ना हारें और आगे पॉजिटिव देखें। फ्यूचर में किस तरीके से जब बिजनेस रिवाइव करेगा तो कैसे वो उस समय के लिए तैयारी करके रखें। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसमें दो चीज़ें डिस्कस करी हैं मेनली। पहली चीज़ तो ये है कि किस तरीके से, क्योंकि कोरोना वायरस को लेके लोगों को अभी पूरा नॉलेज नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, तो किस तरीके से जो डाउट्स हैं लोगों के मन में या जो शंकाएं हैं या जो भ्रम हैं वो दूर कर सकूं, एक जनरल पर्सपेक्टिव जानवरों को और कोरोना को लेके। और दूसरे पार्ट में पिगरी से संबंधित क्या दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और कैसे उसको मैनेज करना है, सेकेंड पार्ट में ये डिस्कस किया है मैंने। तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो देखिए, अभी तक ये इस बात की पूरी तरीके से तो पुष्टि नहीं हुई है कि कोरोना किस तरीके से इंसानों में फैला, पर काफ़ी थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि शायद किसी विशेष प्रकार का मीट, शायद चमगादड़ का या किसी इसी तरह के जीव का मीट खाने से कोरोना इंसानों में आया। पर जो इंसानों से इंसानों में फैलने की प्रक्रिया है उसमें अभी किसी तरह के जानवर के रोल की पुष्टि नहीं है। मतलब जो ये पूरे विश्व में फैला है ये बीमारी कोरोना, ये किसी जानवर के थ्रू नहीं फैली है, ये पहले इंसानों को हुई और फिर इंसानों के ही थ्रू दूसरे इंसानों को हो रही है। और रही बात क्या किसी जानवर को अब तक कोरोना हुआ है, तो सबसे पहले न्यूयॉर्क के एक जू में एक बाघिन को कोरोना की पुष्टि हुई थी और उसके बाद कुछ पेट्स जैसे कि जो घरेलू कुत्ते और बिल्ली हैं इनको भी जो है कोरोना की पुष्टि हुई है। पर अभी भी जो है ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम जानवरों को ऐसा हुआ है, एक दो को। और दूसरी ये भी चीज़ है कि जानवरों से इंसानों को फैलने की बिल्कुल भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। रही भारत की बात, तो भारत में अभी तक किसी जानवर को कोरोना होने की पुष्टि नहीं हुई है। और वैसे एहतियातन तौर पे सारे जो जू वगैरह हैं जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं वो बंद कर दिए गए हैं और सरकार ने एक IVRI बरेली नाम के संस्थान को जानवरों में कोरोना की जांच के लिए जो है वो जिम्मेदारी दी है। तो अगर किसी भी जू में अगर इस तरह की शंका होती है कि कोरोना फैल रहा है या कोरोना संक्रमण आ गया है, तो टेस्टिंग के लिए यहाँ पे वो सैंपल भेज सकते हैं और IVRI बरेली उसकी प्रॉपर जांच करके उसकी पुष्टि कर देगा। अब मैं स्पेसिफिकली जो मेन चीज़ जो इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे कि पिगरी से संबंधित लोग जो हैं उनके लिए जो मैसेज है मेरा, पहली चीज़ तो ये है कि देखिए अभी तक किसी भी पिग को कोविड-19 या कोरोना होने की पुष्टि नहीं हुई है और किसी भी पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा कुछ केस नहीं आया है और ना ही ये पिग से फैलने का इसमें कोई अभी तक कोई ऐसी संभावना व्यक्त करी है किसी भी सरकारी संस्थान ने या किसी भी चिकित्सीय या हेल्थ संस्थान ने। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि देखिए, सबसे पहले तो कुछ लोगों के मन में डर फैल गया कि किसी ये जो मीट हम नॉर्मली खाते हैं, चिकन या मटन या पिग, इसको भी खाने से कोरोना फैल रहा है। तो ऐसा देखिए दोस्तों, ये मात्र एक भ्रम है। अभी तक ऐसी कोई भी ऐसी जानकारी सामने निकल के नहीं आई है। और दूसरी बात, सिर्फ पिगरी ही नहीं, जितने भी एनिमल हस्बेंड्री के या जो पशु से जुड़े लोग जो बिजनेस करते हैं, सबको एक तरह का धक्का लगा है। पोल्ट्री आप देखेंगे रेट बहुत गिर गए थे या बहुत से लोगों को अपने जानवर जो है वो ऐसे ही मारने पड़े या औने पौने दामों पे बेचने पड़े और जो है पूरा मार्केट जो है बंद हो गया है। कई स्टेट्स ने तो जैसे उत्तर प्रदेश ने 30 मई तक जो है किसी भी प्रकार की मीट की सेल पे जो है पाबंदी लगा दी है। इससे भी बिजनेस बहुत हर्ट हुआ है। दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो मेन सप्लाई का जो एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया है। जो मेन जितना माल जो है जो यहाँ पे फार्म्स पैदा करते हैं वो असम, नागालैंड, मेघालय इन सब जगहों पे जाता है। तो सबसे बड़ी जो लॉकडाउन की वजह से दिक्कत आई है वो ये है कि सप्लाई चेन टूट गई है। इस समय लोगों के पास माल तैयार पड़ा हुआ है पर वो निकाल नहीं पा रहे हैं, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं।
और पहुंच नहीं पा रहा है वहां तक। और ये हर स्टेट ने अपने अपने बॉर्डर सील कर रखे हैं, तो ये एक बहुत भारी दिक्कत आ रही है। तो अब इससे कैसे निपटना है, इस पे बात करते हैं। तो देखिए, बिजनेस वाला एस्पेक्ट तो जो है, इस पे तो हम चर्चा करेंगे ही। पर मैं देखिए आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि सबसे जरूरी है कि हम अपनी सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें। तो मैं ये कहूंगा कि आप जब भी फार्म विजिट करें अपना, या फार्म पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रखें। आप इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर या लाल दवाई नाम की एक आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे सैनिटाइजर के रूप में दवाई मिल जाएगी। और आप रेगुलर 3-4 दिन पे या वीकली जो है वो प्रॉपर सफाई करवाएं अपने फार्म की, बाड़ों में इसका छिड़काव करवाएं, जिससे कि किसी भी तरह की जो अगर कोई और भी इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उनको भी रोकने में मदद मिले। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि इस समय किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश एकदम बंद कर दें, जिससे कि किसी भी तरह का कोई खतरा ना रहे। और आप भी जब फार्म पे जाएं तो प्रॉपर प्रिकॉशन लें, और लौट के आके जो है अपना पूरा सैनिटाइजेशन करें, नहाए वगैरह। और जाने से पहले भी जब फार्म में घुसें तो अपने शूज वगैरह खास तौर से अच्छे से साफ करके अंदर जाएं। चूने का प्रयोग कर सकते हैं बॉडी के ऊपर अपने छिड़कने के लिए, जूते वगैरह चूने में भिगो के या मतलब डाल के ही आगे बढ़े फार्म पे घुसें। और अपने वर्कर्स को भी इस चीज के लिए पूरी तरीके से आप तैयार कर दें, क्योंकि जब आप खुद बचे रहेंगे बीमारी से और जानवरों को बचे रहेंगे, तभी आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। तो ये सैनिटाइजेशन फार्म का एज वेल एज अपना पर्सनल जो हाइजीन है, ये मेंटेन करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है इस समय। अब रही बात थोड़ा जो प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम तो है ही नो डाउट, क्योंकि इस समय नो डाउट बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को। लोगों के पास पैसे खत्म हो गए, माल नहीं बिक रहा है, फीड कॉस्ट भी कोई कम नहीं है, सब जानते हैं हम। तो देखिए थोड़ा तो आप लोगों को इधर उधर से इंतजाम करना पड़ेगा। आप देखिए मतलब किस तरीके से भी आप इंतजाम करें, क्योंकि इसके बाद जब मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो दोबारा मीट की डिमांड बढ़ेगी। और इनफैक्ट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि इस समय बहुत से लोगों ने दोबारा मीट खाना शुरू कर दिया है जिन स्टेट्स में अलाउड है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है या वेस्ट बंगाल है। वहां पे मीट दोबारा बिक रहा है और लोग अच्छा खासा कंज्यूम कर रहे हैं। तो पोर्क के साथ भी या पिगरी के साथ भी यही चीज आएगी। तो तब तक हमारे पास माल रहना चाहिए उस समय बेचने के लिए। आप इतना व्यवस्था करिए, इतना इंतजाम करिए कि तब तक के लिए आप जो है वो अपना माल जो है बचा के रख सकें। तो देखिए, जो माल ऑलरेडी तैयार हो चुका है आपके पास, जैसे 100 किलो पहुंच गया है जिसका वजन, तो देखिए बिक नहीं रहा है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आप उन्हें खिलाते रहेंगे चारा प्रॉपरली, तो उसमें आपका नुकसान नहीं है। वो वजन तो उनका बढ़ेगा ही, तो आपको रेट तो मिलेगा ही उसका। तो उस चीज के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैसे वगैरह मैनेज कर ले रहे हैं तो उनको चारा खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका आपको रिजल्ट मिलना है। वो उनका वजन जैसे जैसे बढ़ेगा वो आपका फाइनली फायदे में कन्वर्ट होना है। और दूसरी बात, कुछ आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बरसीन या चरी वगैरह बुवा सकते हैं अपने आसपास। अभी गेहूं की कटाई के बाद खेत खाली भी हो रहे हैं, तो इससे ये होगा कि आप 15-20% जो है वो चरी या बरसीन या वेजिटेबल वेस्ट वगैरह जो है वो इसका इस्तेमाल करके थोड़ी फीड कॉस्ट अपनी कम कर सकते हैं, जिससे लंबे समय तक सस्टेन कर पाए। और जरूरत पड़ने पे अगर मान लीजिए बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो आप कुछ जानवर अपने जब मार्केट ओपन हो तो निकाल दीजिएगा, कुछ रोक के रखिएगा। क्योंकि मैं आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूँ कि जब दोबारा बिजनेस 2-4-5 महीने, जब भी वो समय तो हम नहीं कह सकते हैं, पर जब भी उठेगा तो उस समय फिर से बहुत डिमांड आएगी और फिर आप बड़ा पछताएंगे कि मेरे पास काश माल होता तो मैं, मुझे बढ़िया रेट मिल रहा है, मैं निकाल देता। तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि आप बिजनेस में बने रहें, ये सबसे जरूरी चीज है। देखिए बड़े बड़े बिजनेस इस समय परेशानी में हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज परेशानी में हैं। ज्यादातर फार्मर्स इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं होते हैं, ज्यादातर फार्म वाले। तो लेकिन यह है कि जो इस संकट के समय में अपने आप को होल्ड कर सकता है, पेशेंस रखेगा, उसको जरूर से फायदा मिलेगा। फिर अगर मैं बात करूं आपकी, देखिए 3 मई के बाद देखिए उम्मीद है शायद, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कि शायद मार्केट खुले या कुछ रिस्ट्रिक्शन कम हो, तब शायद आवाजाही बढ़े माल की। तब हो सकता है कि 3 मई के बाद ही आपको जो है राहत मिल जाए। इनफैक्ट मैंने ये न्यूज़ भी पढ़ी कि नॉर्थ ईस्ट में जो पिग फार्म एसोसिएशन है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी लोग पिग फार्म से जुड़े हुए हैं, पिगरी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपील करी है सरकार से कि वो इस बारे में कोई डिसीजन ले। हो सकता है सरकारें आपस में तय करें और हमारा माल जो है वो यहाँ जाने लगे। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगी उस समय। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप लोग किसी तरीके से सरकार से जुड़े हैं या जो भी आपके माध्यम है या प्लेटफॉर्म है, तो देखिए जितने भी इस समय सरकार से मेरी गुजारिश है या
सरकार से मेरी अपील है कि आप जो एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े फार्मर हैं या फार्म वाले हैं, उनकी सहायता करिए, क्योंकि इस समय संकट का समय सभी के लिए, ये तो खैर सरकारें समझ ही रही हैं, पर जितना अगर वो चाहती हैं कि जो स्मॉल बिजनेसमैन है या मीडियम स्केल बिजनेसमैन है ये बचें, ये आगे तरक्की में देश की जो है वो सहयोग करें, तो बहुत ज़रूरी है कि सरकार उनका पहले सहयोग करे और उनको बचाए। तो अभी तो फिलहाल दोस्तों मेरे पास यही जानकारी है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे ही कोई और नई जानकारी आती है लॉकडाउन खुलने से संबंधित या बिजनेस दोबारा माल जाने से संबंधित, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।